बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई है। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को कानून के दायरे में रहकर ही चुनाव कराने के संबंध में निर्देश जारी कर दिया, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए रिजर्व, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया को रोक दी है। इस बारे में कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। उधर पंचायत विभाग ने भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने वाली आरक्षण प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इसमें कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने पर फैसला हो सकता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सर्वोच्च अदालत का फैसला और इसके बाद एक बड़ी बैठक है। हालांकि जो जानकारी है वो ये कि जो सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है उस पर रोक लगा दी गई है, यानी कि उस पर चुनाव के लिए। लेकिन अब जो बाकी की सीटें हैं, जो कि एससी के लिए, जो कि एसटी के लिए, इसके अलावा जो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, उनको लेकर क्या कोई फैसला ऐसा हो सकता है, या फिर पूरी अगर हम बात करें तमाम सीटों की, उसको लेकर किस तरीके से जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो आगे बढ़ेगा, वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब सस्पेंस बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए, क्योंकि ओबीसी के लिए जो सीटें रिजर्व है, यानी कि 2014 में आप देखिए अध्यादेश जब लाया गया और ये बात कही गई 2019 के परिसीमन को, आरक्षण को रद्द किया गया, यानी कि 2014 के अकॉर्डिंग जो सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व थी उस पर चुनाव नहीं होगा, उस पर स्टे लगा दिया गया है। लेकिन जो बाकी की सीटें हैं उस पर किस तरीके से व्यवस्थाएं बनेंगी, उस पर तब कब तस्वीर क्लियर होगी वो देखना होगा, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के 52 पद जिसके लिए आरक्षण होना था उस प्रक्रिया पर एक बार फिर से रोक लग गई है। देखिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी आरक्षित सीटों पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को रोक दिया है। आयोग ने इस संबंध में सभी कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाकर नए सिरे से अधिसूचना जारी करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होंगे। तो मध्य प्रदेश में 6 जनवरी 2022 को पंचायत चुनावों के लिए पहले चरण के लिए मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही पंचायत चुनावों पर पेच फंस गया। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव कराए जाने पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण वाली सीटों पर सामान्य सीटों में बदला जाए। मामले की अगली सुनवाई अब 27 जनवरी को होगी। एमपी में 7 साल बाद होने जा रहे पंचायत चुनावों पर एक बार फिर पेंच फंस गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पंचायत चुनाव पर राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि कानून के दायरे में ही रहकर चुनाव करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया को री नोटिफाई करने को भी कहा है। दरअसल एमपी में होने जा रहे पंचायत चुनावों में आरक्षण और परिसीमन के लिए शिवराज सरकार के अध्यादेश और पुराने आरक्षण और परिसीमन के आधार पर करवाए जा रहे चुनावों के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं और बाकी लोगों की तरफ से लगातार मामले में आपत्ति जताई जा रही थी। मामला पहले ग्वालियर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है, जबकि एमपी में 6 जनवरी को पहले चरण का मतदान घोषित किया गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनाव पर स्टे लगाया, तो इससे जहां एक तरफ कांग्रेस को अपने हक में फैसला आने की उम्मीद जागी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि आप जो ग्राम पंचायतों और नगर निगम नगर पालिका के चुनाव कर रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि संविधान के अनुसार हो। अगर चुनाव संविधान के अनुसार है तो चुनाव कंटिन्यू रखें, और चुनाव अगर संविधान के हिसाब से नहीं है तो उसको रद्द करें, और ये निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं ले। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग को मानना चाहिए, वो राज्य निर्वाचन आयोग मानेगा। कांग्रेस बार बार कह रही है कि असंवैधानिक तरीके से कराया जा रहा है। कांग्रेस को कहना है तो आरोप लगाना लगाएंगे, लेकिन अभी जो निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया अपनाई है वो संवैधानिक की व्यवस्था के तहत ही अपनाई है। अब सवाल ये है, क्या जानबूझकर चुनाव से पहले ऐसे पेंच फंसाए गए? सवाल ये है, वो कौन है जो चुनाव नहीं होने देना चाहता? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तय वक्त पर चुनाव हो पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।
तो वहीं मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। प्रदेश के 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया आज से होने वाली थी, इससे स्थगित कर दिया गया है। इस बारे में अगली तारीख अभी सामने नहीं आई है। भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पंचायत चुनाव पर कोर्ट के फैसले को लेकर शिवराज सरकार के नगरीय प्रशासन एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ये साबित हो गया कि कांग्रेस प्रदेश में पंचायत चुनाव कराना ही नहीं चाहती है। कांग्रेस पिछले 2 महीने से इस कोशिश में थी कि किसी भी तरीके से पंचायत चुनाव टले। कांग्रेस चुनाव नहीं चाहती है, कोई ना कोई तरीका कांग्रेस पिछले 2 महीने से इस प्रयास में थी कि पंचायत के चुनाव कैसे भी टले। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस लोकतंत्र की विरोधी है और जो ग्रामीण इकाइयां हैं जिनकी बहुत बड़ी उपयोगिता इस चुनाव के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण विकास की है, ऐसी संस्थाओं के चुनाव कांग्रेस ने जो प्रयास किया है कि न हो, निश्चित रूप से लोकतंत्र में कुठाराघात है। तो तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़े। प्रमोद, देखिए कल जिस तरह से एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह से आदेश दिया जिसके कई मतलब निकल के भी अभी सामने आते हैं, और आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई भी होगी जिसमें तमाम ऐसी जो फैसले हैं कि किस तरह से चुनाव आगे करवाए जाएंगे, क्योंकि कल जिस तरह से ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगा दी गई, ओबीसी के चुनावों पर रोक लगा दी गई, उसके बाद क्या कुछ आज की तस्वीर निकल के सामने आ सकती है? देखिए, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए आरक्षित पिछड़ा वर्ग की जो सीटें हैं, जो पद हैं, उन पर इलेक्शन फिलहाल नहीं कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन सीटों पर निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित करने का फैसला लिया। देखिए, 6 जनवरी को वोटिंग होनी है और ठीक 18-19 दिन पहले ये बड़ा फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। आज एक राज्य निर्वाचन आयोग में बड़ी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि जो पिछड़ा वर्ग की इसको लेकर जो संवैधानिक तरीके से इलेक्शन कराने का जो डायरेक्शन दिया है, उसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक है। और कल राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने तमाम कलेक्टरों को आदेश निकाला कि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की जाती है। अब आज बैठक में देखिए नए सिरे से अधिसूचना जारी करने को लेकर मंथन हो सकता है, और आगे इन सीटों पर किस तरीके से क्या रूपरेखा रहेगी इलेक्शन की, वो तय की जाएगी। ठीक 18-19 दिन पहले, वोटिंग से पहले, ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इसके अलावा दूसरा फैसला पंचायत राज संचालनालय ने लिया है। जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जो आरक्षण प्रक्रिया आज होनी थी, वो देखिए पिछले दिनों तारीख टली थी, आज की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब ये प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। कब होगी किसी को नहीं पता। विभाग के जब अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आगामी आदेश तक ये प्रक्रिया स्थगित की जाती है। मतलब साफ है, पंचायत चुनाव पर जो सस्पेंस बरकरार था वो अभी भी यही बात है। प्रमोद, आसान शब्दों में ये बताइएगा कि जो मौजूदा स्थिति है, जो इस वक्त तस्वीर है सर्वोच्च अदालत, जबलपुर हाईकोर्ट में जो केस, जो फैसला, क्या अभी की सिचुएशन में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है जिसकी तारीख सामने आ चुकी है 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी, क्या उन तारीखों में चुनाव संभव है? पेच फंसता हुआ क्या अभी भी नजर आता है? देखिए, आज साफ हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग में एक बड़ी बैठक है प्रिया आज, और उस बैठक में ये क्लियर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग क्या फैसला लेता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश के बाद कल राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है, और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षित सभी जो सीटों पर इलेक्शन थे वो स्थगित कर दिए गए। आज बड़ी बैठक है, कई कयास लगाए जा रहे हैं, उन कयासों पर विराम आज इस बैठक के बाद लगेगा और साफ हो पाएगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव तय तारीखों में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, खासकर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए। क्योंकि जब जो आरक्षण प्रक्रिया है उस पर फिलहाल देखिए विराम लग गया है, विभाग ने ये प्रक्रिया स्थगित कर दी है, तो सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है। आज की महत्वपूर्ण बैठक है, तमाम जो अधिकारी है निर्वाचन आयोग के, राज्य निर्वाचन आयोग की, ठीक 12 बजे ये बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा कि मध्य प्रदेश में क्या अब इसकी संभावना
बनती है कि जो सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व नहीं है, यानी कि जो एससी एसटी या फिर महिलाओं के लिए जो रिजर्व है, क्या उन सीटों पर चुनाव इन तारीखों में संभव है? एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये हो जाता है क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर भी जो पद अभी रिक्त है उस पर चुनाव कराने की बात कही गई थी, तो क्या राज्य निर्वाचन आयोग इस तरीके से कोई फैसला ले सकता है कि बाकी जो सीटें हैं उस पर चुनाव यहां पर कराया जाए जो कि बाकी वर्गों के लिए रिजर्व है? क्या इसकी संभावना बनती है? देखिए, अब तक की जो खबर है, अब तक का जो आदेश है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से वो यही है कि उन्होंने ओबीसी के लिए रिजर्व सिर्फ सीटों पर इलेक्शन यानी निर्वाचन की प्रक्रिया स्थगित की है, बाकी किसी को लेकर कोई आदेश नहीं है। ठीक है। यदि राज्य निर्वाचन आयोग कोई फैसला लेगा तो वो आज की मीटिंग के बाद लेगा। अब तक की देखिए साफ और ये तस्वीर है जो डेट डिसाइड की गई है, निर्वाचन प्रक्रिया की जो तारीख डिसाइड की गई है वो उसी तरीके से होगी। और सिर्फ जो ओबीसी के लिए चाहे पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य और जनपद या फिर जनपद सदस्य की जो रिजर्व सीट है वहां पर निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है। उन पर कैसे होगी अधिसूचना जारी करके क्या सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी वहां पर फॉर्म भर सकेगा, वो आज बैठक के बाद साफ हो पाएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग उन सीटों पर किस तरीके से इलेक्शन कराएगा। क्या जो तय तारीखें हैं उन्हीं पर होंगी इन रिजर्व सीटों पर भी इलेक्शन या नहीं हो पाएंगे, वो साफ इस बैठक के बाद हो जाएगा। बैठक के बाद तस्वीर यहाँ पर साफ हो पाएगी। मौजूदा स्थिति में अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि सिर्फ जो सीट्स ओबीसी के लिए रिजर्व है वहां पर चुनाव नहीं होगा, उसको क्या जनरल किया जाता है, बाकी बची हुई सीटों पर कैसे चुनाव होता है वो देखना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की आज बैठक होने वाली है।